आईआईटी जेईई प्रिपरेशन ही अपने आप में लाइफ चेंजिंग एंड लाइफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। कहाँ उसको परफेक्ट टीचर्स मिलेंगे। ये जो फैकल्टी है तो अगर ये बार बार फ्लक्चुएट करेगा तो उसकी प्रिपरेशन से लेके उसके रिजल्ट तक सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है। मतलब वन वे ब्ला 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 वीडियो चल रहा है, टीचर ही बोले जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। हमारी मेथोडोलॉजी भी वही रहेगी, टू वेज कम्युनिकेशन। बच्चा तो इनफैक्ट एंटरटेन होने के डाइवर्ट हो जा रहा है, बट पेरेंट्स आर कंसर्न। एकेडमिक्स ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो वो रील बनाने तो नहीं आया था हमारे पास। बिलो एवरेज फैमिली बैकग्राउंड का बच्चा आईआईटी ड्रीम। सर बिल्कुल कर सकता है। हम हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया फैकल्टी का एक कलेक्शन लेकर आ रहे हैं। ये ट्रेंड ही गलत है कि मैं पहले जेईई मेंस की तैयारी करूं और फिर जेईई एडवांस की तैयारी करूं। इस प्रोग्राम इन्विक्टस में हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा इस प्रोग्राम में रहे उसका एक लक्ष्य रहे और वो लक्ष्य है आईआईटी जेईई एडवांस की। Hello everybody. If dreams and challenges give you a high, then we are here to take you to goosebumps. आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्पेशल प्रोग्राम के बारे में, और मेरा जो एंगल होगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का वो एक स्टूडेंट और एक पेरेंट के एंगल से, कि क्या बच्चे को चाहिए उन ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए। हमारे आज इस एस्टीम्ड पैनल में है ध्रुव बनर्जी सर, जिनका लगभग 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है और लंबे समय तक लगातार दिल्ली फिटजी में सर फैकल्टी रहे हैं केमिस्ट्री के, और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में भी रहे हैं, और ओलंपियाड्स के लिए भी बच्चों को सर ने सफल बनाया है। वेलकम सर। थैंक यू सर ही इन्विक्टस प्रोग्राम को जयपुर आकाश में हेड करेंगे। विकास चौधरी सर, अनदर मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री, लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है सर का। वेरी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड वेरी वंडरफुल टीचर। हर्षित गोयल सर, आवर यंग चैंपियन फ्रॉम IIT BHU with around 11 years of experience। मैं स्वतंत्र सिंह, पेरेंट्स और बच्चों के एंगल से इस डिस्कशन को होस्ट करूंगा। मैंने भी लंबा समय बच्चों को मेंटरशिप में बिताया है नीट के लिए। सो लेट अस स्टार्ट with our queries related to the new program Akash is launching in Jaipur, that is Invictus program for mentoring IIT JEE advanced students. It's a focused program for IIT JEE students. पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के बारे में जो कुछ भी जानना चाहेंगे, आज हमने कोशिश की है कि वो सारे पॉइंट्स हम आज इस डिस्कशन में लें और पेरेंट्स और बच्चों को पूरा गाइडेंस इस डिस्कशन से मिले। सो आई एम कमिंग विद माय फर्स्ट क्वेश्चन टू स्टार्ट विद ध्रुव बनर्जी सर। ओके सर। सर, आकाश जो ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है इन्विक्टस, जयपुर में जो ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, इसके बारे में हम बोल रहे हैं कि ये फोकस्ड IIT JEE एडवांस्ड प्रोग्राम है, तो इसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। स्वतंत्र सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्विक्टस प्रोग्राम है, इस इन्विक्टस का शब्द का मतलब ही है कि जिसे कोई हरा ना सके। सो हम एक ऐसा प्रोग्राम लाने चाह रहे हैं, और वो प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया में है, राजस्थान में जयपुर में है। मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, और ये ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस को सोचते हुए बनाया गया है। जैसे बोलते हैं ना कि एक प्रॉपरली फोकस्ड टुवर्ड्स सिंगल प्रोग्राम। मतलब आप जब भी आपका जो टारगेट होता है, जब वो अगर मिक्स टारगेट होता है ना, चलो मुझे ये भी मिल जाए तो अच्छा, चलो मुझे ये भी मिल जाए अच्छा, ये नहीं। इस प्रोग्राम इन्विक्टस में हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा इस प्रोग्राम में रहे उसका एक लक्ष्य रहे, और वो लक्ष्य है आईआईटी जेईई एडवांस की टॉप रैंक्स। सर, इस ड्रीम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आई थिंक पेरेंट्स और बच्चों के एंगल से सबसे पहला पार्ट होगा काइंड ऑफ फैकल्टीज इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में अगर आप देखें, 3 पहलू होते हैं, और 3 पहलू में से पहला पहलू होता है आपका बच्चा। बच्चा अगर सिंसियर होगा तो सब कुछ फॉलो करेगा। नेक्स्ट होते हैं टीचर्स, और फिर होते हैं पेरेंट्स। जब ये तीनों को तीनों हम जब अलाइन करेंगे इस प्रोग्राम में, जो हमारी सोच है उसके साथ हम इस प्रोग्राम को 2 साल तक बच्चे के साथ ड्रिवन कर पाएंगे, और करेंगे हम यही सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया फैकल्टीज का चुनाव किया है,
और उसके थ्रू हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं अक्रॉस अराउंड 25 सिटीज, एंड ये और भी नंबर्स इंक्रीज करेंगे। एंड उससे हम चाहते हैं कि आकाश की आईआईटी की एक और वर्टिकल एक अलाइनमेंट हो, जिसके थ्रू हम एक टॉप रैंक्स एंड आईआईटी जेई में भी हम अपने जो रिजल्ट्स है उसको एक हाइट दे सके। सर ये जो फैकल्टीज़ का पॉइंट है, इसके बारे में आई थिंक स्टूडेंट और एक्स्ट्रा जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, इसमें मैंने जैसे कहा कि हम हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया फैकल्टी का एक कलेक्शन लेकर आ रहे हैं इस प्रोग्राम कॉल्ड इन्विक्टस में। इसमें हमने 3 बातों का ध्यान दिया है। सबसे पहली बात जो है इसमें यह है कि वो इस इंडस्ट्री का मोस्ट सॉर्टेड आउट आईआईटी जेईई प्रिपरेशन करवाता है या करवाता रहेगा ऐसे फैकल्टी। दूसरा, जो आईआईटीएन हो जिसका एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो। तीसरा, जिसने इस प्रोग्राम में अच्छे आईआईटीएंस ऑलरेडी अचीव कराए हैं या रिजल्ट दिए हैं, तो रिजल्ट ओरिएंटेड। दूसरा आईआईटीएन। तीसरा, जो इस इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट फैकल्टीज हैं आईआईटी जेईई कोचिंग में, इसका मिश्रण लेके इस प्रोग्राम में हमने एक पूल ऑफ फैकल्टीज कलेक्ट किए जो कि इंडस्ट्री बेस्ट फैकल्टीज है। क्योंकि ये ना सर इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, बच्चा आई थिंक कोई भी डिसीजन अपने करियर को लेकर लेता है ना, या इवन पेरेंट्स कोई भी डिसीजन करियर को लेकर लेते हैं, सबसे पहले जो उनका डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है वो टीचर होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि इस पूरे नाव को चलाने वाला आपका टीचर है। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी हैं जैसे मैंने कहा आपको, लेकिन अगर जो कैप्टन ऑफ द शिप अगर उसमें उसके डिसीजंस अगर गड़बड़ है तो ऑब्वियसली जो नाव है वो तो डगमगाएगी। हाँ, कैप्टन है अल्टीमेटली, जी। सारी कमांड टीचर के ही हाथ में है। बच्चे को तो रिजल्ट के समय ही दिखेगा, तभी पता चलेगा कि क्या परिणाम आने वाला है, बट अल्टीमेटली कैप्टन नोज वेयर टू लीड द टीम। एग्जैक्टली। ये सर इसमें क्या, बच्चा जिस एज ग्रुप में अपने पास आता है पढ़ने, तो वो बेसिकली अपने सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन भी थोड़ा लैक ही करता है। एग्जैक्टली। तो उसको गाइडेंस के लिए अगर एग्जैक्टली प्रिपरेशन की रेलेवेंट अगर मेंटरशिप नहीं मिल रहा है, तो फिर उसका जो प्रिपरेशन है वो, क्योंकि 2 साल का प्रिपरेशन करता है बच्चा 11th-12th में, तो ये यहाँ पे अगर फ्लक्चुएट होगा तो फिर उसके आखिरी रिजल्ट में हर बार अपन देखते हैं, क्योंकि कोई इन्हीं रीजंस की वजह से बहुत अच्छे वाले जो बच्चे हैं वो शायद अप टू दी मार्क अपने परफॉर्मेंस में नहीं आ पाते हैं। तो फैकल्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई गेस। और जैसा सर ने बिल्कुल का एक्सपीरियंस बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ऐसी फैकल्टी चाहिए जो जेईई की नब्ज को समझती हो। उनको ये पता है कि जेईई एडवांस क्या पूछता है और उनका क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ एक्सेलेंस, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिलने पर ही बच्चा सक्सेस पा सकता है। फैकल्टीज के साथ सर एक बड़ा हिस्सा आता है, वो क्वेश्चन हर्षित सर आप पर ही लाऊंगा। जी सर। वो है आज की डेट में तो चारों तरफ बहुत उपयोग हो रहा है। खैर, डाटा एनालिटिक्स एक बड़ा नाम बन गया है आज की डेट में, ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत रेलिवेंट है। तो बच्चे की परफॉर्मेंस, उसका रिजल्ट, उसकी एनालिसिस, इवन एआई कमिंग इनटू दैट, बिल्कुल क्या ये कोर्स में उसका क्या रोल है, क्या इंप्रूवमेंट करा पाएगा बच्चे का? सर, इस कोर्स में बिल्कुल जैसा आपने कहा कि डेटा एनालिटिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर उसको सही तरीके से यूज़ करें। और जैसे अपना स्पॉटलाइट और सीयूई जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो अपना जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर ऑलरेडी ये यूज़ हो रहा है, पर इस वाले इन्विक्टस के अंदर ये काफ़ी एनहेंस तरीके से यूज़ होगा। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, तो अभी जो एनालिसिस होता है जो बहुत लोग करते हैं वो ये होता है कि बच्चे ने एक सिंपल पेपर अटैम्प्ट किया तो उसमें टॉपिक वाइज उसका पूरा एनालिसिस आ जाता है, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, उससे ये बता देते हैं कौन से टॉपिक्स वीक है, कौन से टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है। बट इसके अंदर इससे 2 स्टेप, मैं बोलूँगा एक भी नहीं 2 स्टेप आगे जाके हम एनालिसिस बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि जो बच्चा क्वेश्चंस गलत कर रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस गलत कर रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गलत कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइप की क्वेश्चंस गलत कर रहा है। जैसे जेईई एडवांस के अंदर काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें सिंगल करेक्ट भी आते हैं, मोर देन 1 करेक्ट भी आते हैं, मैच द कॉलम्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं, और कई बार ये हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस कर किस टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहा है बच्चा, तो किस टाइप के क्वेश्चंस बच्चा गलत कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम किस जगह है, ये तो पता करेंगे ही करेंगे। इसके बाद फिर क्यूरेटेड टेस्ट जो होते हैं वो जनरेट होंगे। जैसे जिन टॉपिक्स या जिन फॉर्मुलाज के क्वेश्चंस बच्चे ज़्यादा गलत करता है, जिस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा गलत करता है, वही पेपर्स ज़्यादा जनरेट होंगे, उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, तब तक जब तक बच्चा उसको सही तरीके से सॉल्व ना कर ले। इसी में एक एड ऑन पॉइंट है और वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि शायद बच्चा मे भी उस बात को पकड़ पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है, पर जेईई एडवांस को जो हम बोलते हैं ना फोकस, तो मेजोरिटी केस में बच्चे चाहे अच्छे हों, एवरेज हो,
अधिकतर बच्चों का जेई एडवांस फोकस आता है जेई मेंस के बाद, मतलब पूरे साल या साल के अधिकतर भाग में जेई मेंस की तैयारी चल रही होती है एंड दे गेट लिटिल टाइम फॉर एक्चुअली फॉर एडवांस। बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन है सर ये आपका, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर यही होता है कि जब जेई मेंस का अटेम्प्ट खत्म हो जाता है उसके बाद जो टाइम बचता है उसके अंदर जेई एडवांस के प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। रादर देन इन्वेक्टस में हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल ये करने वाले हैं कि अगर कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो उसको उसी समय पर जेई एडवांस के लेवल तक लेके जाके प्रिपेयर करवाएंगे, और उसके अंदर ये सारे टूल्स का उपयोग होगा कि हम किस तरह से बच्चे को जेई एडवांस से रिलेटेड जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवा पाएं, ताकि सारी चीज़ें एंड के लिए ना छूटे, बच्चा स्टार्टिंग से ही जेई एडवांस के लेवल पर प्रिपेयर कर सके। और जैसे जेई का पेपर आता है उसमें ऐसा बहुत कम होता है कि एक सिंगल चैप्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आए, वो चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ये इसमें भी ये कोशिश भी रहेगी कि जो भी चैप्टर्स बच्चे ने पढ़ लिए उनके मिक्स क्वेश्चंस होकर ही एडवांस लेवल प्रिपेयर हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो चैप्टर्स उसके हो चुके हैं वो भी वो रिपीटेडली यूज़ करता रहेगा और उनका भी एक सॉर्ट ऑफ रिविजन इसके अंदर चलता रहेगा। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बच्चा स्टार्टिंग से ही वो सारी प्रिपरेशन करता रहे। ध्रुव सर, ये जो गैप है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बच्चा जेई मेंस खत्म करने के बाद एडवांस की तैयारी करे या फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से जेई एडवांस लेवल की चले, इसका कितना बड़ा मीनिंग है बच्चे के जेई एडवांस में सक्सेसफुल होने के लिए? एक बात हर्षित सर ने जो बोली उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये ट्रेंड ही गलत है कि मैं पहले जेई मेंस की तैयारी करूं और फिर जेई एडवांस की तैयारी करूं, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो ऑलवेज आईआईटी जेई प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर एक बच्चा अच्छा है और एक कैपेबल बच्चा है जो Exactly. एक बेसिक बेंचमार्क से ऊपर है, जिसको हम कहते हैं कि यार इसके अंदर वो एक पोटेंशियल है, टैलेंट है कि वो आईआईटी निकाल सके, तो उसको हमें सबसे पहले जेई एडवांस की तैयारी करानी चाहिए, ना कि पहले जेई मेंस की। अब प्रॉब्लम ये है कि मतलब बच्चे का टारगेट पहले ही छोटा कर दिया आपने। लाइन अगर दौड़ना है हाँ। या कूदना है तो आपने अगर टारगेट ही छोटा दिया तो बच्चा उस छोटे से टारगेट को ही अचीव करके खुश हो जाएगा और वो उस कठिन टारगेट के ऊपर कभी सोचेगा नहीं, और सोचने का तब जब उसका पहला टारगेट कंप्लीट हो गया, यानी 3 महीने पहले या 1.5 महीने पहले जेई एडवांस मेंस के बाद, मतलब सो ऐसे में वो कभी भी इस जेई एडवांस को सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा। यस, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन आप उस बच्चे का जो एक फेयर चांस है उसको आप कम कर रहे हो। सो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि अगर आपको टैलेंट दिखता है तो सबसे पहले बच्चे को जेई एडवांस की तैयारी करो, क्योंकि अगर जेई एडवांस की तैयारी करेगा जो एक डिफिकल्ट एडवांस का एग्जाम है एज कंपेयर टू जेई मेंस, तो वो डेफिनेटली इस जेई मेंस के एग्जाम को तो हंसते खेलते निकालेगा। हाँ, फिर मेंस तो बचेगा नहीं उसके लिए कुछ भी। जो आदमी 10 केजी उठा लेता है उसके लिए 5 केजी उठाना कभी कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि मैं एडवांस की तैयारी करूं तो मेरा मेंस अपने आप ही निकल जाएगा। एक बात जो हम लोगों ने पहले ली फैकल्टी के रोल को लेकर, लेकिन ठीक है हम लोग ये बोल रहे हैं कि इन्विक्टस प्रोग्राम स्टार्टिंग से एडवांस पर फोकस रखेगा, जेई एडवांस पर फोकस रखेगा, लेकिन टीचर और टूल्स के साथ और भी कंपोनेंट चाहिए प्रोग्राम को जो बच्चे को सच में रियलाइज करा सके कि वो स्टार्टिंग से जेई एडवांस की तैयारी कर सकता है। वो और क्या मेथड्स हम लोग इसमें यूज करने जा रहे हैं सर? सुधन सर, सबसे पहले हम एक बात देख रहे हैं कि हम पहले ही एक बेसिकली एक इन्विक्टस के लिए एक एडमिशन टेस्ट लेंगे। एडमिशन टेस्ट लेने की परंपरा आज के डेट में अक्रॉस इंडिया हर एक इंस्टीट्यूट में है, लेकिन आकाश का ये इन्विक्टस प्रोग्राम का जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें सारी चीज़ें को चैनलाइज करा जाएगा, जिससे देखा जाएगा कि बच्चे के अंदर एडवांस निकालने के लिए अंदर एक बेसिक क्राइटेरिया है, एंड हम उसके साथ फोकस स्टडी कराएंगे जिसमें तीनों एस्पेक्ट देखे जाएंगे। जैसे कहा ना कि आकाश की ऐसी भी पॉलिसी है कि स्टूडेंट फर्स्ट, सो स्टूडेंट ओरिएंटेड हम सारे वो मापदंड देखेंगे जिसमें जैसे अभी हर्षद सर ने एआई वाला कहा, या कहो कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाएगा, एंड स्टडी मटेरियल हम इन्विक्टस के लिए बाकायदा प्रॉपरली फोकस्ड टीचर्स की पूल के द्वारा बनाया जाने वाला एक स्टडी मटेरियल लेकर आ रहे हैं, जिसे हम क्लेम करते हैं कि वो इंडस्ट्री बेस्ट होगा, जिसमें हम हर एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं। इवन ओलंपियाड को क्वेश्चन एंड जेई एडवांस के क्वेश्चन फ्रॉम डे 1 से हम यूज करेंगे। सेकेंडली, हम डे क्लोजर, वीकली क्लोजर, देन मिड फेस क्लोजर एंड फेस क्लोजर, ये जो 4-5 बेसिक बेंचमार्क है, हो सकता है पेरेंट्स को ना समझ में आ रहा है, बच्चे समझ रहे हैं कि आज जो मैंने पढ़ाया और जो मैंने वीक में पढ़ाया उस बच्चे को कितना समझ में आया, उसकी भी एक
प्रॉपर एनालिसिस करके उसका भी रिपोर्ट हम पेरेंट को दे सकें, पूरी पर्सनलाइज्ड एफर्ट्स के साथ हम एक ऐसा प्रोग्राम ला रहे हैं जो इंडस्ट्री में आज के डेट में कहीं अवेलेबल नहीं है। मैं अपने क्वेश्चन के पैराडाइम को थोड़ा बड़ा करूंगा सर, जी बिल्कुल। और जो इन्विक्टस प्रोग्राम से आई थिंक कहीं ना कहीं जाके रिलेट करेगा, और जो थोड़े एनलाइटेंड पेरेंट्स हैं जो थोड़ा और बड़ा सोच पाएंगे, दुनिया में बाहर देख पाएंगे, उनसे जाके कहीं कनेक्ट करेगा। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कनेक्टिंग इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। सर, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो कॉस्टिंग है वो इंडिया के स्टडी से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात। फिर भी स्टिल वी सी दैट पास आउट्स फ्रॉम IIT सीम टू रूल द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड द टेक वर्ल्ड। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस IIT किड्स? IIT JEE प्रिपरेशन ही अपने आप में लाइफ चेंजिंग एंड लाइफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। IIT JEE प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ आपका एकेडमिक ग्रोथ नहीं है जो आप 2 साल में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में करोगे। एकेडमिक ग्रोथ से आप IIT JEE पहुंच सकते हो, लेकिन इट इज दी हैबिट। आपको रोज का काम रोज करना है, आपको लेसन्स कंप्लीट करने हैं, देन मल्टी कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट में आपको अपनी मेथोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो केमिस्ट्री का उदाहरण दे रहा हूं। केमिस्ट्री में 3 फेसेट हैं, वन इज ऑर्गेनिक, अदर इज इनऑर्गेनिक, अदर फिजिकल। तीनों के अलग अलग धाराएं हैं। आप मैथमेटिकल टूल को फिजिक्स में एप्लीकेशन करोगे। सो IIT JEE प्रिपरेशन एक महासागर है और उस सागर में सभी नदियों का आना है। इस पूरे अप्रोच में आपको हर एक लाइफ की छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी फास्ट एनालिटिकल स्किल। ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस याद भी करनी है, देन मैकेनिज्म के बारे में वो सोचना पड़ेगा। सो मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 साल जो बच्चे के होंगे, इसमें छोटे छोटे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं जो आपको लड़ना सिखाती है, जो आपको जूझना सिखाती है। कभी अप्स रहेंगे, कभी डाउन रहेंगे, कुछ सवाल आपसे हो रहे हैं, कुछ सवाल आपसे नहीं हो रहे। तो ऐसे चैलेंजेस को जब बच्चा 2 साल तक चैलेंज को हैंडल करेगा, क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम, वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स को जब वो हैंडल करेगा, टेस्ट को हैंडल करेगा, तो वो एक ऐसा इंसान बन के निकलता है जो वहां पहुंच के उन्हीं जैसे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेट स्टूडेंट्स को मीट करता है। जैसे IIT कैंपस में वो अपने आप का एक इतना रिच एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हिंदुस्तान तो छोड़ो, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाला। सो IIT एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस तक पहुंचना और फिर वहां 4 साल बिताना, एक मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट्स को देखना, वो आपके अंदर हर एक छोटी छोटी बातें जरूरत पर जो होती है इंडस्ट्री में, वो तैयार कर देती है, वो इनबिल्ट कर देती है। एंड देन आपके लिए सक्सेस कोई बड़ी बात नहीं होती है। एंड योर कॉन्फिडेंस जो आपको वहां पे उन बच्चों के साथ, उन सीनियर्स के साथ, उन दोस्तों के साथ रहने में मिलती है, बिल्कुल, कंपनी से जो सीखता है बच्चा वो बहुत मार्वेलस होता है। वो कहीं नहीं सीख सकता, और वैसा माइंडसेट कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। मेरे क्वेश्चन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और वो है सर कॉस्ट। तो जब हम कॉस्ट कंपेयर करते हैं, तो आज की डेट में जब पेरेंट्स ये सब डिसीजन लेते हैं कि बच्चे को IIT JEE एडवांस की तैयारी करानी है, मेडिकल की तैयारी करानी है, किस करियर में जाना है, जो सक्षम है वो ये भी सोचते होंगे कि यहाँ इंडिया की ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है या कहीं बाहर का देख लें। जैसे मैं अगर मेडिकल फील्ड की बात करूँ तो मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे बाहर से MBBS करके आ रहे हैं। तो मेरा एंगल वो है कि ये सब चीज़ें कंपेयर करके अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, स्टिल क्या IIT की प्रिपरेशन और इसकी पढ़ाई अभी भी सब कॉस्ट कंसिडर करने के बाद भी क्या बेनिफिट में है? आपका जो दूसरा सवाल है वो पहले सवाल को अगर आपने देखें तो आपने पहले ही कह दिया कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड इंडस्ट्री है, टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज है, टॉप, वो सारी कंपनीज को कौन लीड कर रहा है? आप देखें IITians लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अच्छे टीचर्स भी देख लीजिए जो IIT JEE फील्ड में है, वो भी कहीं ना कहीं टॉप IITians हैं या उनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है। तो मेरा यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कहना है कि वी या IITian बनाना, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। आपको एक हीरा बना के दे रहे हैं हम, जैसे बोलते हैं ना, कोयले के खान से हम हीरा निकाल के दे रहे हैं, तो उसकी क्या कीमत है? वो तो हीरे की कीमत है। तो कॉस्ट ना इश्यू है ना कंसिडरेशन। ये तो सोचना नहीं चाहिए। आपको
एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो आपके बच्चे के ड्रीम को अपना ड्रीम मान के और उसके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए 2 साल लगे, उस ग्रुप ऑफ जो इंडिविजुअल्स है, जिन्हें फैकल्टी कहते हैं, जिन्हें टीचर्स कहते हैं, जिसे मेंटर कहते हैं, उसकी जरूरत है। वैसे सर जो हम लोग चारों तरफ देखते हैं उसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न जो आता है वो खुद टीचर्स की स्टेबिलिटी को लेकर है, सिस्टम्स की स्टेबिलिटी को लेकर है। और फॉर एनी इवन गुड स्टूडेंट hitting a good rank in JEE Advance, they need at least 2 stable years of good teachers. डेफिनेटली ये इधर उधर जो बहुत जंपिंग टीचर्स की चलती रहेगी, क्या इससे भी कहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो जाएगा? मतलब एक ऐसा सिस्टम भी तो चाहिए ना जहां बच्चा बिना ये सब बातों से डरे 2 साल मन लगा के पढ़ाई कर सके, तब तो क्रैक होगा। बिल्कुल सर, ये एक्चुअली आजकल जो माहौल है, दैट मीन्स अपना जो कोचिंग इंडस्ट्री जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, तो अगर अपन एकेडमिक लेवल पे देखें तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जो एकदम परफेक्ट वे कर रहे हैं। बट अगर इसमें से छोटा सा एक पॉइंट मैं निकालूं कि अगर बच्चा एक वीक नहीं आता बीच में, तो अपन उसको हमेशा टोकते हैं वीक के बाद कि कंसिस्टेंट रहे, रेगुलर रहे, नहीं तो तेरी प्रिपरेशन में क्या कुछ पैचेज रह क्लास जाएंगे, छूट जाएगी तो कवर नहीं कर पाएगा। वो आखिरी में जाके तुझे ट्रबल करेंगे। और बच्चे की जो गलतियां हैं वो कवर करने के लिए एक बार को अपन लोग हैं कि उसको अपन ने बैकअप दिया, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, तो एक अच्छे बच्चे के साथ हमेशा इंस्टीट्यूट जुड़ा होता है। लेकिन अगर ये उसकी दूसरे एंड से, दैट मीन्स कि अगर हम लोग कुछ अनस्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड कर दें, लाइक अगर मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो अगर मैं हट गया फिर दूसरा कोई टीचर आ गया, तो सिस्टम दैट मीन्स कि सब्जेक्ट उसका इवन चल रहा है, लेकिन उसका जो एक फ्रीक्वेंसी मैच होता है, उसका सब्जेक्ट को समझने का अंडरस्टैंडिंग होता है। सर इवन वो मैं तो ये totally भी बदलेगा। कहता हूँ कि हटने के मेथड का भी इम्पैक्ट आता होगा, सर हटने के मेथड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज भी तो हैं। बिल्कुल सर, वही जो भी है, जो स्टूडेंट अपने पास आ रहा है, तो वो एक इंस्टीट्यूट का पार्ट है, दैट मीन्स हमारे साथ वो 8 to 9 आवर्स भी स्पेंड करता है। तो नियर अबाउट कई बार होता है कि जितना वो घर पे है उतना अपने में और स्कूल में इंगेज है, तो हम उसकी लाइफ का भी एक पार्ट है। तो अगर बहुत फ्रीक्वेंटली हम उसके सामने से स्टेबिलिटी को हटाएंगे, तो वो चाहे कमर्शियल रीजंस हो, एग्जैक्टली। लेकिन ये अनएथिकल प्रैक्टिस जिसके इक्वल है कि इससे ज़्यादा बच्चे के साथ शायद हम बुरा नहीं कर सकते। और शायद कई बहुत अच्छे बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता हो। बिल्कुल सर, अभी जो माहौल चल रहे हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो इस वे में सफ़र भी करेंगे। तो जो आकाश इंस्टीट्यूट है, मैं इसमें कई साल से कनेक्टेड हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये एस्पेक्ट बड़ा परमानेंट देखा है कि जितना भी टीचिंग स्टाफ है उसमें एड ऑन ही होता है, ये सब्सट्रैक्शन होते हुए मैंने यहाँ पे नहीं देखा। तो दैट मीन्स कि जो बच्चा 11th में है, 12th में, उसको एक स्टेबल सिस्टम है, वो फैमिलियर हो गया, और जितना फैमिलियर होता जा रहा है उसका ईज बढ़ता जा रहा है अपने एकेडमिक्स से। तो ये सब चीज़ें क्या रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करती हैं, जो आकाश में हर साल दिखता क्योंकि जो हम टीचर्स की क्वालिटी और ये सब की बात कर रहे थे, तो क्वालिटी पर तो पेरेंट तब ध्यान दे पाएगा जब पहले वो इन इश्यूज से ऊपर उठेगा। पहले तो यही इश्यूज को परेशान करते रहते हैं, पेरेंट्स को भी, बच्चे को भी। और बिल्कुल Basic सर, issues है, सर। हर स्टूडेंट का एक सेटलिंग टाइम पीरियड होता है फैकल्टीज के साथ। अब वो सेटलिंग टाइम पीरियड रिन्यू हो जाता है, अगर फैकल्टी चेंज हो गई एकदम से, तो वापस वो सेटल होने में टाइम लेता है, और उस दौरान कोर्स तो चलता ही रहता है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें उसके जो एकेडमिक नॉलेज होती है उस पर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता ही है। सर बहुत छोटे छोटे से एस्पेक्ट होते हैं, दैट मीन्स कि ऐसा नहीं होता कि हम सब्जेक्ट पढ़ें और हम गो थ्रू कर जाएं किसी एग्जाम में, तो बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट से मिलके बनता है प्रिपरेशन। तो उसमें से ये जो फैकल्टी है और स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग जिसकी बात सर कर रहे थे, तो अगर ये बार बार फ्लक्चुएट करेगा तो उसकी प्रिपरेशन से लेके उसके रिजल्ट तक सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो एक बेटर अगर कोई सिस्टम अपने आप को स्टेबल कहना चाह रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम वो इस फैकल्टी सेटअप को एक यूनिफॉर्मिटी से अपने 2 साल बच्चे के साथ चलाए। तो दैट्स वाई वहाँ से फिर इंस्टीट्यूट का पार्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर इस चेंज इतना ध्यादा हो रहा है तो एक बहुत अच्छे बच्चे के साथ या उसके पेरेंट्स के साथ, तो इसको मैं लगभग खिलवाड़ के बराबर मान सकता हूँ कि अगर इतने चेंजेस हैं। ध्रुव सर, बहुत सारी टीचिंग मेजोरिटी केस में वन वे रही है। इवन जो आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी काफ़ी बड़ा हिस्सा वन वे है, कंटेंट डिलीवर हो रहा है, लेकिन बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है वो वीक है। एंड आई थिंक जेईई एडवांस जैसा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए फुल एंगेजमेंट चाहिए बच्चे का। इट नीड्स
complete two-way communication. So what is so special in this Invictus program, or do we have something like that for complete engagement of students to handle that thing? क्योंकि ये जो बच्चे होंगे ना सर, ये सर वन वे वाले तो है ही नहीं. बिल्कुल आप सही कह रहे हो. इसीलिए ये प्रोग्राम में बैच साइज जो है वो एक सर्टेन अमाउंट में रहेगी, जो बच्चे का टीचर का एक रिलेशनशिप डेवलप करेगी, एक एंगेजमेंट करेगी, जो आपने वर्ड यूज किया, मैं उसको बोलूंगा इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन. ये वन वे ब्ला 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 वीडियो चल रहा है, टीचर ही बोले जा रहा है, ऐसा नहीं होगा. हम IIT JEE के जो रूट जो लर्निंग है, जिसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, IIT JEE इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी कम पूछे जाते हैं. 80% ऑफ दी प्रॉब्लम्स जो IIT JEE में होते हैं वो बेसिकली होते हैं न्यूमेरिकल, क्वेश्चन बेस्ड, मल्टी कॉन्सेप्ट, जो अभी हर्षित सर ने बताया था. सो बच्चे का अलाइनमेंट हम करना चाहते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. बच्चे का सेकंड नेचर बन जाए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को देख के घबराए नहीं. सो हमारी मेथोलॉजी भी वही रहेगी, टू वेज कम्युनिकेशन. सो उसी हिसाब से डिज़ाइन किए जाएंगे एंड उसी हिसाब से पूरा कोर्स फेयर तैयार किया गया है. टेस्ट भी वैसे ही है कि जिसमें पूरा JEE एडवांस का पेपर फ्रॉम डे 1 से स्टार्ट होगा. ये नहीं कि जैसे हर्षित सर आपने भी कहा कि मेंस की पहले तैयारी करेंगे फिर एडवांस की तैयारी करेंगे, वो सोच ही बदल देंगे हम पूरी इंडस्ट्री की. एक पॉइंट मैं प्रोस्पेक्टस में देख रहा था, वो पॉइंट था, टर्म यूज किया गया था एप्लीकेशन बेस्ड, जी. और आई थिंक इसी से रिलेटेड है, टू वे कम्युनिकेशन से. इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ. आपको या किसी को भी मैं कार चलाना सिखा सकता हूँ विद इन 2 मिनट्स. उसमें समझाना मुझे क्या है, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच, और आपके पास एक व्हील है. तो कार ड्राइविंग सिखाने के लिए जो मुझे थ्योरी समझानी है वो तो बहुत छोटी सी है. लेकिन क्या मैं और आप जयपुर के किसी जैसे चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ या भीड़ भाड़ वाले रास्ते में बड़े मजे से कार चला लेंगे? कार चलाना एक ट्रिक है जिसको आप जितना आप चलाएंगे उतना आप सीखोगे. नए नए एक्सपीरियंस आएंगे. गाड़ी के सामने कोई और आ गया, कोई पैदल चलने वाला बिना बीच में घुस गया, रेड लाइट में कोई निकल आया, तो ये सारे एस्पेक्ट्स को आप जब एक्चुअल में कार चलाएंगे तभी सीखेंगे. सो सिर्फ कार चलाने की नॉलेज से आप कार चला पाएं तो हिंदुस्तान का हर आदमी कार चलाना सीख गया होता. मतलब आई थिंक फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करना केवल मेंटल एक्टिविटी नहीं है, वो भी एक न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी है, उसका कोऑर्डिनेशन चाहिए. ये तो बायोलॉजी में का एस्पेक्ट है, वो आपसे ज्यादा कौन जान सकता है. तो मैं इसमें यही कहूंगा कि इट इज ए कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ टैलेंट. सो क्वेश्चन सॉल्विंग जो होता है, जो वो यही तो चाहता है. तो टॉप MNC क्या चाहती है, आपके अंदर वो सारे एस्पेक्ट होने चाहिए, सारे आपके अंदर जो फेसेट होने चाहिए ना, जिससे कि अगर आप सक्सेसफुल हो. बिल्कुल. वीसी सर, एक थॉट आया जो थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन मैं लेना चाहूँगा, और वो थॉट है कि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि रिसेंट ईयर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉर्थ का जो पार्टिसिपेशन है IIT के रिजल्ट्स में, उसमें कहीं कुछ थोड़ा बहुत जो हिस्सेदारी होनी चाहिए उस पर शक है, या उसमें कुछ मार्जिन डिक्लाइन लग रहा है. तो डाइल्यूशन हुआ है, डाइल्यूशन लग रहा है. हाँ, केमिस्ट्री में Chemistry में कहते हैं डाइल्यूशन dilution लग रहा है. तो ये जो डाइल्यूशन है, क्या हम इस पर बात कर सकते हैं खुल के? नहीं सर, कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चे के लिए प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, उसके कैरियर के लिए पिछले 8 महीने से. ये जो इन्विक्टस है, ये ऑलमोस्ट एक 1 ईयर का प्रिपरेशन है. तो इसकी जरूरत क्यों हुई कि एक नया प्रोग्राम, जबकि आकाश का IIT चल रहा है, उसके रिजल्ट्स भी एक्सीलेंट है, तो ये जो नया प्रोग्राम लाने की जरूरत क्यों हुआ? तो वो इसी तरीके के पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है कि अगर हम नॉर्थ की लेगेसी देखें तो थोड़ा डाइल्यूटेड तो हुआ है ऑनेस्टली. तो इसको यूँ नहीं कह सकते कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉपर वे में सब कुछ चल रहा है. लेकिन एक जो टॉप रैंकर्स थे, जो एक कंटिन्यूटी की फॉर्म में नज़र आते थे, तो उनमें से वो जो नंबर है वो शायद उतनी फ्रिक्वेंटली अपने पास नहीं आ रहा है. तो दैट मीन्स की जो एक एडवांस का प्रिपरेशन था, तो शायद कहीं ना कहीं नॉर्थ थोड़ा बहुत उससे आउट ऑफ द ट्रैक हुआ है. तो इन सब चीज़ों को ही गैदर करने के लिए दैट मीन्स की जो बच्चे हमेशा नॉर्थ में या इवन इंडिया के हर कोने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन किसी एक टाइम पे शायद हम IIT के बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन थे, और अब शायद उसमें कुछ कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ होगा, या हो सकता है कि कुछ एकेडमिकली, या हो सकता है कुछ बिजनेस वाइज कई सारी चीज़ें, जैसे एडटेक की भी एंट्री हुआ है इसमें. तो एडटेक का भी एक अच्छा खासा रोल है चीज़ों को डाइल्यूट करने में, क्योंकि वहाँ पे
सब कुछ बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट एक जो वर्ड होता है ना सब्सक्राइबरशिप, तो उसने सब चीज़ों को डाइल्यूट किया है आके। हाँ, मेरा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आगे जाकर था मेरे थॉट प्रोसेस में, बट ओके, मैं इसको यहीं कनेक्ट करना चाहूँगा। स्टूडेंट का क्लास में एंगेजमेंट, इवन उसको कहीं लंबी क्लासेस में थोड़ा बहुत एंटरटेन करना, ये उसके नॉर्मल लर्निंग प्रोसेस का पार्ट हो सकता है, होना भी चाहिए। जब इतनी मेहनत बच्चा करेगा तो ये सब का कुछ पार्ट होगा। लेकिन शायद लोग ना कहीं इस एंगेजमेंट और डाइवर्जन का अंतर ही भूल गए हैं। तो बच्चा तो इनफैक्ट कई चीज़ों से बजाय एंटरटेन होने के डाइवर्ट हो जा रहा है, और शायद बच्चे को पता चले नहीं चले, बट पेरेंट्स आर कंसर्न नंबर ऑफ टाइम्स कि एक्चुअली में क्या बच्चे की तैयारी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है ऐसी जगह पर। बिल्कुल, मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था सब्सक्राइबरशिप। हाँ, तो बिजनेस कोई भी जैसे एडटेक है, अल्टीमेटली एक बिजनेस मॉडल है। तो हुआ क्या कि हम एकेडमिकली तो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें एक तो क्या पैसिव हो जाता है वो, उसमें बच्चा कितना इन्वॉल्व है, कितना एंगेज है, शायद प्रैक्टिकली उसको वॉच करना तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आप में कितना इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। और किसी भी क्लासेस के बीच में ब्रेक, दैट मीन्स स्कूल से हम सीख रहे हैं फर्स्ट क्लास से कि हर 2 क्लास के बीच में एक ब्रेक होता है, तो दैट मीन्स की ब्रेक तो मस्ट है। उसमें एंटरटेनमेंट के वैल्यूज़ बिल्कुल। बच्चे की एज के साथ बदल जाते हैं। तो हम लोग भी जब लंबा क्लास लेते हैं तो उसमें कुछ होता है कि भाई बात करते हैं, कुछ लाइट मूवमेंट्स होते हैं, वो इवन हमारे लिए भी जरूरी है और बच्चे के लिए भी। रनिंग क्लास में उसी कंटेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता रहता है। बिल्कुल आता है सर, और वो जरूरी है क्योंकि बच्चे की एनर्जी को इवन आपको- कई बार वो लर्निंग में हेल्प ही करता है मेजोरिटी केस सर में। डेफिनेटली करता है, क्योंकि एंगेजमेंट जो वर्ड है, एंगेजमेंट का मतलब मुझे बच्चे को एक सर्टेन टाइम तक अपने सब्जेक्ट को समझाना है, तो मुझे उसको एग्जॉस्ट नहीं करना। तो ये सब तो क्या टीचिंग में पहले भी था, बट हुआ क्या कि इस एंगेजमेंट पार्ट को थोड़ा सा एनलार्ज करके अब वो इक्विवेलेंट बना दिया है कि दैट मीन्स कि जितना एकेडमिक डिलीवरी है उतना ही उस पोर्शन को ला दिया है। तो बच्चा वहाँ पे धीरे धीरे हैबिचुअल ऐसा हो गया कि उसको वो चीज़ पसंद है। और बिल्कुल मैं विकास सर की बात को कंटिन्यू करूंगा। एक्चुअली आजकल क्या है कि क्लास के अंदर सर, अब जैसे मैंने जब 2008 में कोचिंग की थी तो वहाँ पर एक फील रियल वाली बात होती थी कि रियलिटी एग्जाम की क्या है वो दिखाई जाती थी, उससे डाइवर्ट नहीं होते थे, मजाक होता था और बहुत हंसते थे हम क्लास के अंदर, पर वो सारा एकेडमिक ओरिएंटेड होता था। आजकल क्या है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनली, एक फील गुड का कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसके अंदर बच्चों को गुड फील करवाया जाता है, और अगर उसके लिए थोड़ा सा एग्जाम से डाइवर्ट करने की कोशिश कर देते कई बार, और बच्चा जो है फिर उसको रियलिटी चेक तब मिलता है जब वो एग्जाम दे देता है। तो हमें एकेडमिक्स को ही सबसे प्रायोरिटी पे हमेशा रखना पड़ेगा, एकेडमिक्स ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसी के अंदर हम बस एंगेजमेंट कहीं ढूंढ लें ताकि बच्चा जो है वो एकेडमिक्स के साथ साथ एंगेज हो पाए। हम उसको सिर्फ एज अ बिजनेस ना देखें कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है और ये कहीं जाना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको एंगेज करके रखें। हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको एकेडमिक्स बिल्कुल डिलीवर करें और उस वे में डिलीवर करके एग्जाम क्रैक कर बच्चे के जीवन में मीठा ज्यादा भरा जा रहा है, जितने की शायद उसको जरूरत भी तो नहीं जी है। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूँ कि बेसिकली क्या था कि 2010 या 2015 से पहले आप अगर क्लास में कोई और एंगेजमेंट करते थे, दैट वाज टू मेक द स्टूडेंट अलाइन टुवर्ड्स दी टॉपिक और फोकस वापस बना रहे, क्योंकि एक साइंटिफिक ड्रिवन है कि किसी भी चीज को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपके पास आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा से 45 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। उसके बाद लैप्सेस होंगे ही, क्योंकि आईआईटी फील्ड में क्लासेस लंबी चलती थी, तो टीचर्स बीच में एक शॉर्ट ब्रस्ट के रूप में कोई जोक्स या कोई ऐसी बेसिक बात कोट करते थे जो कि मतलब अनपार्लियामेंट्री नहीं होती थी। आजकल जो हम देख रहे हैं वो उसमें काफ़ी चीज़ जैसे बोलते हैं ना थोड़ा बढ़ जा रहा है, जैसे आपने कहा ना एंगेजमेंट के चक्कर में वो बहुत लंबा चला जा रहा है। सो हर चीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। थोड़ा बहुत टीचिंग के साथ ह्यूमर होना चाहिए, बट वो कुछ जरूरत से ज़्यादा, जैसे अपने मिठास, मीठा ज़्यादा हो गई चाय में तो भी खराब है, और कम मीठी वाली चाय तो भी फीकी लगेगी। तो वो एक बैलेंस हुआ करता था। अब जो है या किसी कारणवश ये बढ़ रहा है, जो गलत है। मैं अपने क्वेश्चन पर वापस आना चाहूंगा। कारण है, मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू ये नहीं था कि जो कुछ है वो मोरली कितना करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मेरे पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, वो था डाइवर्जन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा अपने टारगेट से ही डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि ये मैंने वापस इसलिए बोला, देयर मे बी ए गैप बिटवीन द काइंड ऑफ मोरलिटी we as teacher understand
and the kind of morality maybe Gen Z understands. तो वो गैप हो सकता है एंड वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड दैट, बट उसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे के लगाए हुए टारगेट ही डाइवर्ट हो जाएं। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि हम तो इसी काम के लिए तो बैठे हैं, और अगर हमने यही करके नहीं दिया उसको और उसको कुछ रील्स बना के दे दी तो वो रील बनाने तो नहीं आया था हमारे पास। इसीलिए जो मैंने आपको कहा, तो पहला क्वेश्चन आपका था कि हम किस तरह के टीचर्स को देख रहे हैं। हम वो टीचर देख रहे हैं जो ट्रैक ड्रिवन है, जिन्होंने आईआईटीएन बनाए हैं, और एक नहीं दो नहीं, लास्ट 10 साल 15 साल 20 साल से बनाते आ रहे हैं। दैट सॉर्टेड आउट टीचर्स आर बेसिकली पिक्ड इन इन्विक्टस। एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड। और इसमें सर एक चीज़ अपन रिलेट कर सकते हैं, जैसा भी आपने कहा था कि नॉर्थ इंडिया का रिजल्ट डाइल्यूट हुआ है, तो जहाँ तक मुझे लगता है साउथ इंडिया में अभी भी जो सिस्टम्स हैं वो उसी ढर्रे पे चल रहे हैं जिस तरह से पहले चलते थे। अभी भी चीज़ें उतनी ही रिजिड है, खासतौर पे जेई के अंदर। और नॉर्थ में वो प्रोसेसेस डाइल्यूट हुए हैं, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़े से डाइल्यूशन की तरफ गई है, इसलिए बच्चों के रिजल्ट्स भी डाइल्यूट हुए हैं। तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स वाला कोर्स चाहिए इसके अंदर, जेई के अंदर, जो हमें वापस से अपने जो रिजल्ट की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सके। एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली एडवांस तक का एक सिंसियरिटी लेवल है, और जैसे अपन टॉपिक पढ़ाते हैं ना, तो टॉपिक में भी बहुत अप डाउन होता है। कुछ टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनमें टीचर का जो एक ऑब्जर्वेशन है, उसका जो सिंसियरिटी लेवल है, उसका जो फोकस है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बच्चा उस लेवल पे आएगा तो ही अंडरस्टैंड करेगा। तो अगर ये जो एंटरटेनमेंट फैक्टर बढ़ रहा है, इसको एंगेजमेंट बोला जाता है आजकल, तो इसकी वजह से क्या बच्चा उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया उस टॉपिक में जिस लेवल को उसको एडवांस में फाइट मारना है। बिल्कुल, एडवांस का पेपर ऐसे निकलेगा नहीं, उसके लिए तो बहुत रिगरस प्रिपरेशन चाहिए। बिल्कुल सर। रिग्रेस से ज्यादा क्लैरिटी ऑफ द Clarity. थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये इट इज नॉट दैट नंबर ऑफ आवर्स आप जो दे रहे हो, इट इज द क्वालिटी ऑफ द आवर्स व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट। हमने शुरू में हर्षित साथ शुरुआत की थी ड्रीम से। यस सर। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि सब कुछ ड्रीम से ही बनता है, तो ठीक ही कहते होंगे। तो क्या एक एवरेज बच्चा जो शायद खुद को एवरेज समझता हो, मे बी, क्या परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में, वो एक अलग इशू है। या एक एवरेज और इवन बिलो एवरेज फैमिली बैकग्राउंड का बच्चा आईआईटी ड्रीम ओपन है उसके लिए, कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है। मतलब मैं अपना एक डेटा डिस्क्लोज करता हूँ। 10th में मेरे 80.4% थे और 12th में मेरे 78.4% थे, जो एक एवरेज मार्क्स अपन मान सकते हैं। और जब मैं कॉलेज गया था तो मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त थे वहाँ पर जो 65-70% वाले भी थे। तो एवरेज वो थे, बट कुछ क्वालिटीज़ होती है सर जो आप बता सकते हैं कि जो एवरेज बच्चे के अंदर भी प्रेजेंट होंगी, पर अगर वो क्वालिटीज़ हैं तो वो बच्चा बिल्कुल जेई के लिए देख सकता है। और इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक होता है सर इंटरनल हो गया, जैसे बच्चे में सिंसियरिटी होनी चाहिए, बच्चा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर EQ उसका बहुत हाई होना चाहिए। क्योंकि आईआईटी सर ये मान लीजिए कि आपको एकदम चूस लेती है, आपका इतना रिग्रेस प्रिपरेशन वो होता है कि वो प्रेशर हैंडल करना और अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। लोग तो केवल आईक्यू पे ही फोकस करते हैं। रिसेंटली EQ IQ से कहीं ज्यादा ऊपर हो चुका है। बिल्कुल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट भी आज की डेट में EQ है। बिल्कुल। तो वो EQ एक हाई EQ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्जाम के अंदर। ये तो इंटरनल फैक्टर्स हो गए। अब इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो बच्चा डेवलप कर सकता है, तो एक तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेस होना चाहिए, जिसमें अपन ये बोल सकते हैं बेसिकली 6 से 10 तक की उसकी जितनी नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए। नहीं है तो वो उसको इम्प्रूव कर सकता है। दूसरा, फिर इसके अंदर अगर अपन बात करेंगे तो उसकी एक लॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम एनालाइजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। ये भी प्रैक्टिस के साथ बच्चा डेवलप कर सकता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिस पर बच्चे का कंट्रोल नहीं है, पर वो है राइट गाइडेंस। उसको एक प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर कंटेंट डिलीवरी की, प्रॉपर टेस्टिंग की, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि IIT JEE एडवांस एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर बहुत हाई लेवल पर थॉट प्रोसेस जाते हैं, और उसके लिए सही क्यूरेटेड कंटेंट पढ़ना, क्यूरेटेड गाइडेंस और टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 फैक्टर्स अगर मिल गए तो एवरेज बच्चा भी सर बिल्कुल जेई क्लियर कर सकता है, पर इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दैट पे सर जो कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन है जी, दैट मीन्स कि अपन सिर्फ वहीं पे वर्क करें जहाँ लिमिटेशंस है और हर चीज़ को कस्टमाइज कर दें, तो ये फिर पॉसिबल है कि हम एक एवरेज बच्चे को भी उस लेवल तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है सर। और मैं तो अपने फ्रेंड्स में ऐसा जानता हूँ जो खुद को भी एवरेज ही मानते थे, और उनके अभी तक जितने भी पैरामीटर्स हैं अपार्ट फ्रॉम IIT
वो सारे अचीवमेंट्स में बिल्कुल एवरेज हैं, फिर भी वो आईआईटी तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली एवरेज बच्चा क्रैक कर सकता है। सो एक बात तो क्लियर है, ड्रीम किया भी जा सकता है और पूरा भी किया जा पूरा सकता भी किया जा सकता है। सर ये जो ड्रीम वाली बात है ना, अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। दो बड़े वर्ड सर ने यूज किए, एक है इम्प्रूवमेंट और दूसरा है गाइडेंस। तो जो इस प्रोग्राम की आज हम बात कर रहे हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इनविक्टस प्रोग्राम, हाउ दिस प्रोग्राम कैन इम्प्रूव even an average student to realize that dream? पहले तो मैं इस शब्द एवरेज, टॉप या जिसे बोलते हैं बिलो एवरेज एक स्टूडेंट के लिए यूज ही नहीं करता, बिकॉज क्लास 10 तक हिंदुस्तान के साइंस में भी हिस्ट्री ही जैसी पढ़ाई जाती है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट दिस इज अ रियलिटी फैक्ट। जैसे अभी हर्षित ने कहा कि एवरेज, हम किसको एवरेज मानते हैं? जो अच्छे से अपने आंसर्स को ढंग से लिख नहीं पाता, उसे आंसर पता है लेकिन वो अगर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो आपके 90% नहीं होंगे। Exactly. तो हर्षित को 80% पेपर पूरा आता था, और जो उसके कटे नंबर वो कटे उसके सफाई के, वो कटे उसके प्रेजेंटेशन के। तो अब ये तो लाफ्टर मोड में हो लेकिन गया, बच्चा और पेरेंट ऐसे ही सोच के चलता ऐसे है, सोच के चलता है। ऐसे ही सोच के चलता है। तो ये लाफ्टर मोड हटा देते हैं, अब काम की बात करते हैं। काम की बात है कि 11th एंड 12th के कॉन्सेप्ट्स को जो बच्चा थॉरोली अपने दिमाग में रख सकता है एनी टाइम, मैं जो होता एनी टाइम केमिस्ट्री, एनी टाइम फिजिक्स, एनी टाइम मैथ्स, ये नहीं कि एक टॉपिक पढ़ा वो 3 दिन तक याद रहा, चौथे दिन भूल गए। सो जो इन सब बातों को याद रख के एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को देख सके, विजुलाइज कर। इन्होंने एक और शब्द बोला, यू हैव टू विजुलाइज द प्रॉब्लम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यू कैन प्रोसीड। तो ये रियलिटी में हम क्लास में करेंगे, करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे की 10th तक की नॉलेज कितनी सुपीरियर थी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एकदम फेल वाले बच्चे को आईआईटी का टॉप रैंक बना सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि अच्छा स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसके अंदर अच्छी सोचने की एबिलिटी है, जो मेंटली फिट है, फिजिकली इस पूरे 2 साल विग्रस ट्रेनिंग को ले सकता है, वो डेफिनेटली आईआईटी सेलेक्ट हो सकता है। इसका एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सर, वो है इन्विक्टस प्रोग्राम में वो क्या खास चीजें हैं जो ये रियलाइजेशन, ये इम्प्रूवमेंट लाएंगी। जैसे मैंने इसको 2 तरह से आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो टीचर्स है वो ड्राइवर सीट में रहेंगे। हम वीकली क्लोजर, मंथली क्लोजर, फेज क्लोजर, हम बात को आखिरी तक नहीं छोड़ेंगे। हम लास्ट 3 महीने के बाद नहीं उठेंगे, हम फ्रॉम डे 1 से आपके बच्चे के साथ लगेंगे। उसके वीकली रिपोर्ट से और उसके मंथली रिपोर्ट से हम आगे की प्रोग्रेस को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, एंड उसके लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। जो बेस्ट इन द प्रोसेस है उसको यूज करते हुए पेरेंट्स को, बच्चे को और टीचर्स को प्रॉपर फीडबैक देंगे कि ये तरीके होंगे जिससे कि आपके बच्चे को हम इस लेवल तक इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे सर इस पूरे इम्प्रूवमेंट पाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो आज की डेट में हम देख रहे हैं, वो है बच्चे की नीड मेंटरशिप की, जिसको हम और क्लोज करें तो पर्सनल मेंटरशिप भी बोल सकते हैं। हाउ दिस प्रोग्राम इज अलाइंड टू फुलफिल दैट नीड? तो मेंटरशिप एक तो हो गया जो फैकल्टी सेटअप, जो एकेडमिक अपने साथ फैकल्टी कनेक्टेड होता है, और इसमें क्या है कि मेंटरशिप वर्ड हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब मैं उसका थोड़ा सा आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ। जैसे उसने अपने सब्जेक्ट्स बच्चे ने पढ़े, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हम उसको पर्सनलाइज एक मेंटर प्रोवाइड करेंगे, और वो मेंटर उसके प्रिपरेशन का जो लेवल चल रहा है उसमें अगर कोई फ्लक्चुएशंस हैं उसको वो करेगा मॉनिटर। और मेंटर्स भी कुछ अलग नहीं होंगे, वो सब एकेडमिक से रिलेटेड ही हैं। दैट मीन्स कि हम टीचर्स जो बच्चे के हैं वही मेंटरशिप भी होगा। तो मेंटर उसको एनालाइज करने में उल्टा हेल्प कर देगा कि अगर कोई फ्लक्चुएशंस हैं तो सब्जेक्ट के टीचर से उसको रिलेट करा देगा। खुद भी किसी सब्जेक्ट का पार्ट है तो सब्जेक्ट में तो ऑलमोस्ट उस बच्चे को गो थ्रू करा ही देंगे लास्ट तक। और मेंटर बेसिकली एक जैसा कड़ी होता है ना, जैसे एक पेरेंट्स बच्चे के साथ हमेशा स्कूल में या इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो सॉर्ट ऑफ पेरेंटिंग से आप उसको रिलेट कर सकते हो। दैट मीन्स कि जो एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायर्ड है, जैसे किसी बच्चे का 2 सब्जेक्ट अच्छा है, एक में थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहा है, तो वो मेंटर उसको एक का स्ट्रगल प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि उसी एरिया पे वर्क करने के लिए। और हर बच्चे का प्रॉब्लम मैच कॉमन नहीं होता कभी,
तो मेंटर बेसिकली उसको हर बच्चे को कस्टमाइज एक हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, और इस वजह से उसको हम एक पेरेंटिंग टूल की तरह ही यूज करेंगे। दैट मीन्स कि एक आपका सॉर्ट ऑफ पेरेंट भी आपके साथ कनेक्टेड है उस प्रिपरेशन के पूरे दौर। तो विकास सर की बात को मैं और कंप्लीट कर देता हूँ। मेंटरशिप IIT JEE में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी बड़ी सिंपल वजह ये है क्योंकि यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है IIT JEE एडवांस के प्रॉब्लम्स हैं वो इतने आसान नहीं होते, और बच्चे की अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी कई बार सॉल्व नहीं कर पाता, तो मेंटली कभी बार डिप्रेस या ड्रेन हो जाता है। ऐसे में एक टीचर का वहाँ पे उसकी हैंड होल्डिंग करना और उसे ये समझाना कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप इवन 40% नंबर स्कोर करके भी IIT की अच्छे ब्रांच में पा सकते हो, IIT जा सकते हो। सो इट इज़ नॉट एसेंशियल कि आपको सारे क्वेश्चंस आएँ। तो आपसे अगर 40-30% पेपर भी हो जाता है तो आप एक अच्छी IIT पहुंच सकते हैं और लोअर ब्रांच तो पहुंच ही सकते हैं। सो ये डरने वाली बात नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल के थ्रू समझाया कि ये मेंटरशिप उस टाइम पे उस बच्चे को स्ट्रेस फ्री कर देती है, और आज के डेट में ये स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है। मेरे क्वेश्चन की जो बैकग्राउंड थी ना सर, वो बैकग्राउंड कहाँ से थी? जैसे हमने पहले भी EQ की, इमोशनल क्वेश्चन की बात करी। आज जो बच्चा आ रहा है ना पढ़ने, उस बच्चे में और आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले पढ़ने आने वाले बच्चे में अंतर है, क्योंकि पेरेंटिंग ही टोटली चेंज हो गई है। आज बच्चा घर में जिस कंफर्ट में रह रहा है, मेजोरिटी बच्चा, या घर में इवन किसी भी केस में आप अप्लाई करें तो पेरेंटिंग के मेथड्स में बहुत बदलाव आया है। पेरेंट्स बहुत बेटर केयर से अपने बच्चे को रख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले प्यार नहीं करते थे, पर शायद उनके पास साधन उतने ही थे। तो अब इस परिस्थिति में आने के बाद बच्चे को ना अचानक कई बार थोड़ा शॉक लगता है कि क्या वो ऐसी चीज़ों से एक्सपोज हो गया जिनको वो हैंडल कर सकता है कि नहीं। उन चीज़ों को हैंडल कराने, उसकी छोटी प्रॉब्लम, बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना तो छोड़ो, उसको हैंडल, इमोशनली हैंडल करने में, इसमें मेंटर का क्या रोल रहेगा? बिल्कुल सर, मेंटर जैसे मैं एक सिंपल सी आपकी बात को बोलता हूँ, आप आजकल बच्चों को पैम्परिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो पैम्पर्ड चाइल्ड आजकल काफ़ी ज़्यादा आते हैं जिनको बहुत लाड़ प्यार से पाला जाता है, नाजों पे बोल सकते हैं कि पाला जाता है। अब काफ़ी जो मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जैसे बच्चा जब कोचिंग करने आ जाता है, क्लास स्टार्ट हो गई, क्लासेस में डिलीवरी हो रही है, अब उसके पीछे का जो बैकग्राउंड वर्क होता है जो स्टूडेंट को घर जाके करना चाहिए, वो मिस हो जाता है। बच्चे को पता ही नहीं होता है कि मुझे ये करना है। जैसे मेंटोर का मैं एक बहुत सिंपल सा रोल बताता हूँ, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उस एग्जाम की प्रिपरेशन का प्रोसेस बहुत सही होना चाहिए। बच्चा इंटेलिजेंट भी है, तब भी प्रोसेस अगर उसका सही नहीं है तो कई बार वो रास्ते से भटक जाता है। अब जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि वो नोट सही से बना रहा है या नहीं बना रहा है, होमवर्क वो अपना सॉल्व करता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्लासेस में रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी हेल्थ कैसी चल रही है, उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, बट मेंटोर से अगर उसकी अच्छी बॉन्डिंग है तो वो शेयर कर सके, वो उसके टेस्ट कैसे जा रहे हैं, और इन सब का टाइमली फीडबैक सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि बच्चे की जर्नी बेकार अच्छे से स्टार्ट नहीं हुई थी और 3-4 महीने बाद उसको कोई गाइड कर रहा है कि नहीं नहीं तुम ऐसे करना चाहिए था, तो 3-4 महीने का टाइम तो उसका वेस्ट हो चुका है। न केवल वेस्ट हुआ है बल्कि वो कंफ्यूज भी हुआ है। बिल्कुल। तो अगर वही चीज़ उसको विद इन 4-5 डेज कोई गाइड कर दे, बता दे कि नहीं नहीं तुम ये गलत करो या अभी से इसको सही से करना चालू करो, तो वो बच्चा एक सही डायरेक्शन में जाएगा और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर पाएगा। तो मेंटोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन की थी उस टाइम तो इतना कुछ था नहीं, बट मेरे बड़े भैया हैं, 2 साल मुझसे बड़े, उन्होंने खुद IIT क्रैक किया था, तो उनका मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता था। वो मुझे बहुत पॉइंट टू पॉइंट बताते रहते थे कि देखो ये सारा होमवर्क करना है, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, रिवीजन में तुम्हारे होमवर्क के सॉल्यूशंस काम आएंगे, नोट्स प्रॉपर बनाया करो, टेस्ट का पेपर का एनालिसिस किया करो। तो ये मेंटोर आप यही मान सकते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ऐसा मेंटोर मिल गया उस समय, पर अभी हमारी कोशिश ये है कि सबके पास एक ऐसा मेंटोर हो जो साइंटिफिकली उसको बता सके कि उसको प्रिपरेशन का प्रोसेस कैसा रखना। बिल्कुल, क्योंकि सबकी फैमिली में मेंटोर मिल जाए जरूरी नहीं है, और इवन आज की डेट में फैमिली में मेंबर होने के बावजूद भी वो मेंटरशिप कर पाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सबकी प्रोफेशनल नीड्स बहुत टफ हो गई है। और आजकल बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर्स से कम समझना है, वो अपने जो स्कूल के जो सीनियर्स हैं उससे ज़्यादा सीखता है या अपने फेलो फ्रेंड्स को देख के ज़्यादा करता है, रिएक्ट करता है। यहीं से आगे बढ़ते हैं कि अगर बच्चा इवॉल्व हो रहा है तो चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो या और भी कोई टेक सपोर्ट्स हो, इनको इवॉल्व तो होना पड़ेगा। शायद ये पेरेंट कम समझ पाए पर बच्चा जल्दी पकड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि बच्चा इवॉल्व हो रहा है। तो इसमें ऐसे क्या टेक सपोर्ट
मिलेंगे बच्चे को जो बच्चे की लर्निंग को और ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं? सर इसमें जैसे अपन एनालिसिस जब किसी भी बच्चे का करते हैं वो टेस्ट के बिहाफ पे करते हैं, उसका बिहेवियर भी हो गया क्लास में, उसका सिंसियरिटी लेवल, फोकस हो गया, उसकी एरर डिटेक्टिंग कैपेसिटीज़ हो गई। तो ये जो कोर्स है जितना ये मैनुअली ड्रिवन है उतना ही ये टेक ड्रिवन है, और इससे क्या इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़ जाता है। और एक्यूरेसी लेवल दैट मीन्स कि अगर हम उसकी जो लिमिटेशंस है, जो कमियां क्रिएट हो रहा है, उनको बहुत एक्यूरेटली अगर एड्रेस कर लेंगे तो उन पे जो वर्क करना है वो बहुत क्विक होगा। और ये क्या एक रिदम बच्चे के पास हमेशा रहेगा, क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन हाथों हाथ बना वो बहुत एक्यूरेटली हमने पढ़ लिया, उसको उसी तरीके का कस्टमाइज सपोर्ट प्रोवाइड किया उसमें, बाय हेल्प ऑफ मेंटरशिप हो गया, बाय हेल्प ऑफ एकेडमिक सिस्टम हो गया, या फिर हो सकता है कि उसको कुछ एकेडमिक मटेरियल का रिक्वायरमेंट हो। बिल्कुल, मतलब मैनुअल, टेक्निकल प्लस कंप्लीट सब्जेक्ट कंटेंट सपोर्ट, यस सर। जैसा ध्रुव सर ने कहा, मेंटरशिप, ये सब मिलेंगे तब जाकर पूरी तैयारी बनेगी। Every small aspect of IIT JEE coaching has been taken care in the Invictus program. Invictus program वो हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है जिसके थ्रू एक बच्चा फ्रॉम, जिसे बोलते हैं ना, कोयले की खान से जो उसको हीरे तक पहुंचाना है, तो उसको हमें एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनाना है। तो सर इन्विक्टस प्रोग्राम में बच्चा एंटर कैसे हो सकता है? इन्विक्टस प्रोग्राम को हमने हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा शहरों में ही लॉन्च किया है। हम इसको प्रीमियम प्रोडक्ट मान के आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम मास स्केल में इसको लॉन्च नहीं कर रहे अभी। राजस्थान में जयपुर में लॉन्च है। आप जयपुर के किसी भी सेंटर में आप आ सकते हैं और इसको एनरोल कर सकते हैं। एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा एंड एडमिशन के टेस्ट के थ्रू ही इसमें आपका सिलेक्शन होगा। मैंने जिस थॉट प्रोसेस से डिस्कशन किया है या क्वेश्चंस किए हैं, उसका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि मैं एक पेरेंट के एंगल से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर किसी भी पेरेंट का बच्चा जो IIT JEE एडवांस को ड्रीम कर रहा है वो कैसे किसी चीज़ को सेलेक्ट करे, क्या प्रोग्राम उसके लिए सूटेबल है, कहाँ वो बेस्ट कर पाएगा, कहाँ वो फोकस्ड रहेगा, कहाँ डाइवर्जन नहीं आएंगे, कहाँ उसको परफेक्ट टीचर्स मिलेंगे, कहाँ इवन टीचर्स स्टेबल रहेंगे। मतलब ये सच में आज की डेट में बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। और कहाँ उसको एकदम गाइडेड अप्रोच मिलेगी, कहाँ पर उसको ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो सच में उसको टारगेट हिट करने में हेल्प मिलेगा। तो जो ड्रीम किया है स्टूडेंट ने और साथ मिलके पेरेंट्स ने, क्योंकि सपना तो पूरे परिवार का ही होता है, और सपना सच करेगा इन्विक्टस।